अब मुसलमानों ने वो चश्मा बुखाड़ फेंका है, भारतीय जनता पार्टी का डंडा दिखाकर अपना झंडा थमाया है मुसलमानों को। हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की डोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। जीव से लेकर जंतु तक, आसमान से लेकर समुंदर तक, इसी तरीके से हर वर्ग के, हर समाज के बारे में सोचा है। मेरे साथ इस वक्त अनीस अब्बासी जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के आप अध्यक्ष हैं दिल्ली के। तो दिल्ली की जो इस वक्त की जो सरकार है, रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है, वो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए क्या कर रही है, इस पर कुछ आप अपडेट देंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो धरातल तक साकार हुआ है। उसका जीता जागता जागरण पूरे देश के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है। इस वक्त जो योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, जो विकास का कार्य हो रहा है, उसके अंदर चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, सभी का विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति का पक्ष में काम नहीं करती है, सभी को साथ लेकर काम करती है। इसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। मुस्लिम समाज से आते हैं और अल्पसंख्यक विभाग के आप अध्यक्ष हैं। बीजेपी में मुस्लिम समाज का एतमाद बढ़े, वोट की शक्ल में तब्दील हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, और कैसे कर रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने और उससे पहले की जो सरकार थी, चाहे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बता लो या कांग्रेस पार्टी के, और राज्यों में सरकार, उन्होंने मुसलमानों को बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर, उन्होंने अपना डंडा दिखाकर, भारतीय जनता पार्टी का डंडा दिखाकर अपना झंडा थमाया है मुसलमानों को। अब मुसलमानों ने वो चश्मा बुखाड़ फेंका है। मुसलमान, इस देश का मुसलमान समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। अब उनको पता है कि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का रास्ता किस तरफ जाता है। उनको पता है हमारे अब मुसलमानों ने वो चश्मा बुखाड़ फेंका है। मुसलमान, इस देश का मुसलमान समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। अब उनको पता है कि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का रास्ता किस तरफ जाता है। उनको पता है हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की डोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, और उनके हाथों में इसलिए उन्होंने इस देश के जीव से लेकर जंतु तक, आसमान से लेकर समुंदर तक, इसी तरीके से हर वर्ग के, हर समाज के बारे में सोचा है। चाहे हमारा समाज हो, चाहे जो दूसरा। तो ये जो तमाम जगहों पर मुस्लिम वोट है, उसको उन तमाम जगहों से लेकर के बीजेपी तक वोट पहुंचे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और कैसे मतलब पूरा एतमाद है कि वाकई में आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी को मुस्लिम वोट करेंगे ही? देखो, अभी मैंने आपको बताया था, कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी, जिन्होंने भी कैब से पहले भारतीय जनता पार्टी का डंडा दिखाकर अपना झंडा थमाया था। अब उसका उल्टा हो रहा है। इस देश का मुसलमान समझ चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में ही उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ़ायदा है, उनके विकास के लिए फ़ायदा है, उनके परिवार के लिए फ़ायदा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अनेकों योजनाओं में किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। अब बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। अब आपको मैं इस बात की गारंटी दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को देखते हुए, 11 साल का जो मुसलमानों ने काम देखा है, जो 11 साल का विकास देखा है, जो 11 साल की जो प्रधानमंत्री जी ने जो मुसलमानों को साझेदारी में रखा है, उससे पीछे नहीं रखा, तो मुसलमान इस बार बिहार के अंदर एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। दूसरे दलों को समझ चुके हैं, वो लुटेरे हैं, लूटने वाले हैं, ठगते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो ईमानदार की पार्टी है, जो मुसलमानों के बारे में भी सोचती है, हिंदुओं के बारे में भी सोचती है, उनके परिवार के बारे में भी सोचती है, बच्चों के बारे में भी सोचती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनीस अब्बासी, जो बीजेपी दिल्ली के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बहुत ही एतमाद के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हमें बताया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ मुस्लिम वोट बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसकी वजह ये बता रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में मुसलमानों को अपना विकास चाहिए तो बीजेपी से जुड़े, ऐसा इनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।